आज से हम लोगों का इंग्लिश सेशन ग्रामर भी स्टार्ट हो गया है। तो सर एक्स्ट्रा बैच दिए हैं हम लोगों के लिए ताकि आप लोग के लिए एक इंग्लिश ग्रामर सीरीज भी स्टार्ट किया जाए। आज से आपका इंग्लिश ग्रामर सीरीज का पार्ट्स ऑफ स्पीच सर पढ़ाएं, जिसमें कि नाउन के पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स बताएं जो कि 8 पार्ट्स होते हैं, और उसमें से नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं जिसमें से सिर्फ प्रॉपर नाउन के बारे में आज आपको जानकारी मिली है। ठीक है, इसके बाद आपको पार्ट बाय पार्ट आपको सारा का सारा टॉपिक आपको नाउन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलता रहेगा। ओके, सो थैंक यू। ओके आइए बच्चों, जानते हैं आज ग्रामर के बारे में कि ये ग्रामर है क्या, तो ग्रामर हमारे जीवन में पढ़ना क्यों ज़रूरी है। चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं कि ये ग्रामर क्या है। तो ग्रामर का हिस्सा सबसे पहला स्टार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आकर जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। चलिए आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका हिंदी होता है बच्चों शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। तो आते हैं इसके बारे में जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख कर देते हैं कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनके वाक्य एवं कार्य के प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है या कहते हैं। इसे कहने का मतलब है बच्चों कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है या कहा गया है कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनके वाक्य एवं कार्य के प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो इसमें जानते हैं कि 8 भाग ये कौन कौन सा है। आते हैं, पहला में है नाउन, जिसका हिंदी होता है बच्चों संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है सर्वनाम। तीसरा है वर्ब, जिसका होता है क्रिया। चौथा एडवर्ब, ऐसे भी लिख भी सकते हैं बाद में, से कोई दिक्कत नहीं। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। पांचवा है एडजेक्टिव, विशेषण। छठा है प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। छठा है कंजक्शन। समुच्चय बोधक अव्यय। आठवां है इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक अव्यय। आइए बच्चों जानते हैं कि पहला में है नाउन, दूसरा में प्रोनाउन, तीसरा में वर्ब, चौथा में एडवर्ब, पांचवा में एडजेक्टिव, छठा में प्रीपोजिशन, सातवां में कंजक्शन, आठवां में इंटरजेक्शन। इसका कि सबका हिंदी यहाँ दिया गया है कि नाउन का मतलब होता है संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक अव्यय, जबकि इंटरजेक्शन 8वां भेद है, तो इसका होता है विस्मयादि बोधक अव्यय।
विस्मयादि बोधक अभी क्या आते हैं बच्चों, आजकल जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग है नाउन। पहला भाग नाउन। तो नाउन के बारे में आज जानते हैं कि नाउन है क्या। यदि नाउन किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, मतलब संज्ञा किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान, जानवर, भावना या विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। नाउन कहने का मतलब है कि बच्चों की किसी व्यक्ति, जो हमारा गांव पड़ोस में जो इंसान पाए जाते हैं वह हमारा जो है व्यक्ति है। वस्तु का मतलब हुआ जैसे पेन, पेंसिल, किताब, या हमारा वस्तु है, यह भी हमारे संज्ञा के ही अंतर्गत आते हैं। दूसरा है स्थान, जैसे हमारे जैसे गांव हो गया, सैदपुरा हो गया, अलीनगर हो गया, सूर्यगढ़ा हो गया, यह मेरा स्थान है कि एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने जाते हैं, तो वह कहलाता है नाउन। जैसे आ गया जानवर के बारे में, तो जानवर के बारे में हम लोग जानते हैं कि जंगल में पाए जाते हैं, हमारे आस पड़ोस या घर में भी पाए जाते हैं। जैसे कुत्ता हो गया, बकरी हो गया, चूहा हो गया, सुंदर हो गया, ये सब मेरा जानवर है, जो कि यह हमारे नाउन के ही अंतर्गत आते हैं। जब पांचवा है भावना कि हाँ कर सकते हैं। कहते हैं भावना के बारे में जानते हैं कि भावना क्या है, कि इंसान के अंतर्गत कुछ भावना होती है, कुछ सोचते हैं कि आज इंसान पढ़ लिया है तो आज ये टीचर बन गया या कोई कुछ बन गया, वकील बन गया, तो वह कहलाता है भावना। विचार होते हैं क्या, जो इंसान अपने अंदर से सोचते हैं कि नहीं वो इंसान अच्छे हैं, तो वह सोच रहे हैं, तो वह विचार हुआ उनका। तो इन्हीं के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, इन्हीं के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में कह सकते हैं ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ये नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। कहते हैं नाउन में जितने भी नाम आते हैं, संज्ञा में जितने भी नाम आते हैं, सभी हमारे नाउन हैं, सभी हमारे नाउन है। कहता है ये नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। आते हैं कि अब नाउन के बारे में जानते हैं कि नाउन के कितने भेद होते हैं। नाउन के कितने भेद होते हैं, आइए बच्चों जानते हैं कि नाउन के कितने भेद होते हैं। नाउन के कितने भेद होते हैं, इसका इंग्लिश होता है काइंड्स ऑफ द नाउन। कहते हैं नाउन के 5 भेद होते हैं। नाउन के 5 भेद होते हैं। पहला में है प्रॉपर नाउन, दूसरा में है प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, चौथा है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। ये बच्चों जानते हैं कि नाउन को जानते हैं कि नाउन के कितने भेद होते हैं, काइंड्स ऑफ द नाउन। कहते हैं नाउन के 5 भेद होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है कॉमन नाउन, जिसका हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसका हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा,
चौथा है मटेरियल नाउन जिसका हिंदी होता है ये द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। आज जान गए बच्चों की नाउन के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। यह जो है इस प्रकार जो है नाम यहाँ दे दिया गया है। नाउन के जो 5 भेद हैं अब उसमें जानते हैं कि पहला भेद किसे कहते हैं। पहला भेद जो है, पहला भेद है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम को, खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं कि जिसे हम खास के रूप में जान सकते हैं, उसके बारे में पहचान सकते हैं, जो कि स्थान मेरा खास है, उसी को हम लोग ये प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिससे आते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसे कहने का मतलब हुआ कि बच्चों की खास का मतलब जरूर है कि कुछ इसके अंदर छिपा हुआ है। जैसे हम जानते हैं व्यक्ति, कहते हैं व्यक्ति तो बहुत होते हैं। जैसे मैन का मतलब होता है व्यक्ति या आदमी। जैसे कोई आदमी बन जाता है कोई वकील, तो हम उसे डॉक्टर नहीं कह सकते हैं, डॉक्टर नहीं कह सकते। अगर कोई आदमी या औरत ही हो, आदमी के अंतर्गत सभी आते हैं, मैन वोमेन दोनों। जैसे व्यक्ति के अंतर्गत मैन वोमेन दोनों आते हैं, तो कोई मैन भी वकील होते हैं तो वोमेन भी वकील होते हैं, जिसे हम इसे डॉक्टर नहीं कह सकते हैं। कोई इंसान बन जाते हैं ये चपरासी या हेड मास्टर, तो उसे हम ये प्यून नहीं कह सकते हैं। दूसरा में जैसे वस्तु, वस्तु का मतलब होता है कोई भी वस्तु हो। जैसे यह पेन, जैसे यह पेन है, तो पेन को हम लोग ये कागज़ नहीं कह सकते हैं, कागज़ नहीं कह सकते, तो यह हमारा कहलाता है ये वस्तु। क्या कहलाता है? वस्तु। जैसे तीसरा आ गया स्थान, जिसे कहते हैं ये प्लेस। क्या कहते हैं? प्लेस। जैसे स्थान है सूर्यगढ़ा। क्या है? सूर्यगढ़ा एक हमारा मार्केट हुआ कि एक स्थान है, यहाँ 10 लोग आते हैं मार्केट करने के लिए। तो इस सूर्यगढ़ा को अगर कहेगा कि लखीसराय बना देंगे तो वह नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्यगढ़ा एक स्थान फिक्स है कि यह जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जा नहीं सकता। भले यहाँ का इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन स्थान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। तीसरा है जानवर। जैसे हम लोग जानते हैं जानवर के बारे में कि जानवर है क्या। जैसे जानवर के बारे में जानते हैं कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बाघ है बच्चों। जैसे कुत्ता को हम लोग ये बकरी नहीं कह सकते हैं, बिल्ली को हम लोग ये चूहा नहीं कह सकते हैं, हाथी को हम लोग ये गीदड़ नहीं कह सकते हैं, बाघ को हम लोग शेर नहीं कह सकते हैं, शेर नहीं कह सकते। जो अपने स्थान पर फिक्स होते हैं वही जानवर कहलाते हैं। सभी जानवर के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी हैं, हाथी भी है, बाघ भी हैं। जो जानवर के यह खास नाम है कि कुत्ते को हम लोग ये बिल्ली नहीं कह सकते हैं, बिल्ली को हम लोग ये कुत्ता नहीं कह सकते, हाथी को बिल्ली नहीं कह सकते, बाघ को हाथी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बाघ एक खास नाम है। खास हाथी एक खास नाम है, बिल्ली भी एक खास नाम है, कुत्ता भी एक खास नाम है। जिसको हम लोग खास नाम का ये दर्जा देते हैं वही हमारे ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। चलिए बच्चों इसके बारे में समझ गए। जैसे हाँ कर सकते हैं, सब दे दीजिएगा। कहते हैं ए प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज मीन्स particular man, place, animals or things are called
हो गया, पहला लिख दिया प्रॉपर नाउन। और कॉल जिसे कहते हैं ये प्रॉपर नाउन इज मीन्स पार्टिकुलर मैन प्लेस एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या जानवर के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ये प्रॉपर नाउन इज मीन्स पार्टिकुलर मैन प्लेस एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड, आर कॉल्ड। कहते हैं कि प्रॉपर नाउन जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति में, जैसे एग्जाम्पल में देते बाबू, जैसे एग्जाम्पल है कि राम इज ए गुड बॉय, ए गुड बॉय। कहने का मतलब है कि राम इज ए गुड बॉय, तो इसका हिंदी होता है कि राम एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का। कहता है राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का। कहता है कि राम के बारे में, यहाँ राम मेरा हो गया नाउन, क्या हो गया नाउन। लेकिन जिसके बारे में कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, लड़का, तो किसके बारे में कह रहा है, अच्छाई के बारे में। किसके बारे में, अच्छाई, कि राम जो है एक अच्छा लड़का है, खराब लड़का नहीं। जिसके बारे में कहा जाता है वह हमारा खास कहलाता है, खास कहलाता है। कह रहा है यहाँ गुड अच्छा के बारे में, तो अच्छा मेरा यहाँ हो गया खास, कि राम अच्छा लड़का है, तो जिसके बारे में कहा जाता है वह खास कहलाता है, तो वही हमारा कहलाता है ये प्रॉपर नाउन। जैसे कहा गया है कि मोहन इज ए ऑनेस्ट, से बॉय देते हैं, कहते हैं मोहन इज ए ऑनेस्ट बॉय। इसका हिंदी होता है कि मोहन एक ईमानदार लड़का है। कहा गया है कि मोहन एक ईमानदार लड़का है, तो किसके बारे में कहा गया है, मोहन के बारे में। लेकिन ये किसका खास है, ईमानदार का, कि वह कहा गया कि मोहन चोर बेईमान चोर नहीं है बल्कि ईमानदार है। जिसके बारे में कहा जाता है और जिसके बारे में कहा जाए वही कहलाता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। कि मोहन के बारे में कहा गया है, लेकिन कहा गया किसके बारे में, ईमानदार के बारे में। जिसके बारे में कहा जाए और जिसके स्थान से कहा जाए, जिसके बारे में सोचा जाए, वही कहलाता है प्रॉपर नाउन। कहता है मोहन इज ए ऑनेस्ट बॉय, यह जो कहता है मोहन एक ईमानदार लड़का है, तो ईमानदार के बारे में कह रहा है। जो ईमानदार आता है यही हमारा खास कहलाता है, कि वह ईमानदार है, बेईमान और चोर नहीं है, यही कहलाता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, कोई दिक्कत है? आपको